स्क्रिप्ट एक हाँ बोलते हैं, अगर कोई आता है आपके पास तो क्या कुछ देखते हैं? मैं तो कैरेक्टर अपना देखता हूँ, मैं बहुत सेल्फिश हूँ उस मामले में। वो बहुत ही कैरेक्टर ड्रिवन होनी चाहिए, वो मैं उस तरह के कॉर्कीनेस होना चाहिए, कश्मकश होनी चाहिए, इन कॉन्फ्लिक्ट होनी चाहिए उसकी, कुछ एक इंसान होना चाहिए। ये नहीं कि उसमें सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हैं। मुझे बहुत बोरिंग लगता है वो कैरेक्टर जिसमें सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। होनी चाहिए कि इंसान की तरह होनी चाहिए, कुछ खराबियाँ भी हैं उसमें, कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। वो मुझे उस तरह के कैरेक्टर बहुत भाते हैं। और इस वजह से आप कैरेक्टर्स देखो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के, मैं कुछ गिना देता हूं जो इनकी बात को पूरी तरह सच साबित करेगा। मंटो, अगेन अ वेरी फ्लॉड आइकॉनिक कैरेक्टर। माझी, दशरथ माझी का कैरेक्टर गहलोड़ से कमाल की कहानी थी। मैं खुद गहलोड़ गया था आपका इंटरव्यू करने, मुझे याद है, बिहार में गया के बाहर एक जगह है। रमन राघव, ठाकरे, और आइकॉनिक कैरेक्टर्स। पर कहीं ना कहीं आपका नाता बायोपिक से क्यों लग जाता है? आई थिंक मैंने जितनी बताई उतनी की हैं बायोपिक। हाँ, उसके अलावा भी की हैं फिल्में। ये भी काफ़ी हैं, ये भी काफ़ी हैं बायोपिक्स। इतनी बायोपिक्स तो बहुत कम एक्टर्स करते हैं। तो यू एंजॉय हाँ, रियल ऑफ लाइफ की कोर्स कहानियाँ? मैंने कुछ बायोपिक तो बहुत इन्जॉय की, जैसे इवन ठाकरे भी मैंने बहुत, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट कैरेक्टर था। क्योंकि उस तरह की पर्सनैलिटी का जो रोल करते हैं वो ऐसा ना हो कि मिमिक्री हो जाए उसकी, तो बहुत ही एज पे चलना पड़ता है जी। कि मैं नवाज भी दिखना चाहिए और ठाकरे भी दिखना चाहिए। ये नहीं कि मैं अगर बिल्कुल ही ठाकरे बन जाऊंगा तो इसका मतलब मैं मिमिक्री कर रहा हूँ उनकी। तो कहीं ना कहीं मैं भी रहना चाहिए उसमें, वो बहुत ज़रूरी होता है। और बहुत कितना रेशो रहना चाहिए वो भी बहुत ही मैंने बहुत ही साइंटिफिकली उसको तैयार किया उस कैरेक्टर को। क्योंकि वो पतले दुबले से थे, तो उनकी वॉक किस तरीके से होगी, कहाँ पे वो वेट शिफ्ट करेंगे, उनका जो आवाज़ जहाँ से उनका सुर निकला, जहाँ से बोलते हैं, उसका हारमोनियम प्रैक्टिस की। तो काफ़ी तैयारी की थी एक्चुअली मैंने। मंटो के लिए मैंने इतनी तैयारी नहीं थी, क्योंकि मंटो का फोटो है, उनको वीडियो नहीं है उनका कोई भी। तो वहाँ पे मुझे थोड़ी सहूलियत मिल गई। लेकिन जिन लोगों को आप देखते हैं, जिनके वीडियोस हैं या वो अभी भी जिंदा हैं, उनको उनको पोर्ट्रेट करना उनको थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि लोग कंपेयर भी करते हैं कि यार ये तो बहुत ही अलग है, या तो बिल्कुल ये तो कॉपी कर रहा है उनकी। तो वो थोड़ा सा एजी होता है वो। बिल्कुल नहीं, ठाकरे में जो काम किया आपने ज़बरदस्त था वाकई में। अब एक और इंटरेस्टिंग आपका फर्स्ट लुक आया है, ट्रेलर आया है जो चर्चाओं में आ गया है। मैं देख रहा हूँ हड्डी, वहाँ आपने एक अगेन बहुत ही अलग रोल है, उसके बारे में ज़रा बताएं। वो आपकी वर्सिलिटी तो ज़रूर दिखाता है, मगर बिल्कुल ही अलग लुक है नवाजुद्दीन जी। हाँ, क्योंकि मैंने आई थिंक ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी भी ये दिमाग में नहीं रखा कि मैं ट्रांसजेंडर को प्ले कर रहा हूँ। मैंने हमेशा सोचा कि मैं फीमेल का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, क्योंकि हर ट्रांसजेंडर की ख्वाहिश होती है, वो कंप्लीट फीमेल होना चाहती है। क्योंकि जब मेरी बातें होती थी, क्योंकि फिल्म शुरू होने से पहले मैं काफ़ी उन लोगों की कम्युनिटी के साथ रहा, तो उनकी एक ही ख्वाहिश होती है, एक विश होती है कि हम औरत बन जाएं। हम एक विश होती है उनकी, एक ख्वाहिश होती है उनकी, चाह होती है उनकी वो। तो मेरे लिए एक बहुत अच्छा वो था, सबक था कि मैं ये प्ले ना करके एक फ़ीमेल प्ले करूँगा। तो उसी तरीके से, उसी नज़रिए से दुनिया को देखना शुरू किया मैंने, फ़ीमेल नज़रिए से। तो जितना हो सकता था बिना किसी बनावट के, जितना रियल हो सकता है, ओढ़ी भी नहीं लगनी चाहिए, इम्पोज नहीं होनी चाहिए कोई चीज़ की। तो उसी से तैयारी की। तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि आई थिंक 2.5-3 घंटा मेरा मेकअप होता था, वो पार्ट करना पड़ता, और उसी दिन फिर दूसरा कैरेक्टर होता था, फिर वो उतार के फिर दूसरा, फिर अगेन फिर वो। तो इस तरीके से आई थिंक 9-9 घंटे, तो 9 आवर्स तो मेरे सिर्फ मेकअप में, उतारने में और चढ़ाने में निकल जाते थे। तो ये था। कभी कभार मुश्किल हो जाता है कि एक कैरेक्टर से निकलना, सेट से जब आप लौटते हैं घर या होटल, तो उससे बाहर आना, या फिर आप स्विच ऑन स्विच ऑफ आसानी से? नहीं, मैं स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला एक्टर बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं जब तक कैरेक्टर होता है मैं उसमें रहना पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरे हिस्से में ये काम है। मैं दुनिया में यही काम शायद करने के लिए आया था, और मुझे खुशी होती है। मैं बाकी चीज़ों की केयर नहीं करता हूँ, और मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी मिलती है उस वक्त पे जब आप कोई किरदार करते हैं, वो मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ। मैं उसमें रहना मुझे पसंद है। मैं ये नहीं कि मैंने स्विच ऑफ करके फिर दुनियादारी में आ गया। मैं नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ दुनियादारी में आऊँ। मुझे अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है मुझे उस दौरान जब मैं कैरेक्टर में होता हूँ। उन 2 महीने में या 3 महीने में मतलब मैं अपने आप में रहना चाहता हूँ, उस कैरेक्टर में रहना चाहता हूँ। जी, और इस वजह से आप उन एक्टर्स में से नहीं हो जो हर हफ्ते किसी पार्टी में नजर आते हैं, हर हफ्ते किसी फंक्शन में नजर आते हैं। यू नेवर डन दैट, हैव यू?